देख रहा है ये? नो सर। दिस वन, अब दिख रहा है। दिस इज अ पेज ऑफ ए स्टूडेंट, इज इट विजिबल? यस, यस सर, मेरा पेज है सर। ओके, आपको नहीं आ रहा था इसका ग्रुपिंग करना? सर ग्रुपिंग किए सर, लेकिन सर लिखने नहीं आ रहा था सर। लिखने नहीं यार, आप इस बीच वाले ग्रुप को ऐसा देखिए जो आपने 1111 लिखा हुआ है, ठीक है। हियर सी, सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है ऊपर? आप सबसे पहले कॉलम में ऐसा देखिए, सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0, और इसी ग्रुप में सी की वैल्यू चेंज होके हो जा रही है 1। इज यस इट सर, क्लियर? यस सर, इतनी बात आ रही है समझ में ना? यस सर, जैसे 0 1 and 1 1 लिखा हुआ है ना सीडी के लिए, ठीक है, 0 1 and 1 यस सर, 1, यस सर, ठीक यस है। सर, तो 0 1 and 1 1, ये सी के लिए 0 लिखा हुआ है, डी के लिए 1 है, और फिर सी के लिए 1 हो गया, डी के लिए भी 1 है, तो 1 मीन्स डी, ओके, एंड 0 मीन्स डी बार होता। तो अगर 0 0 1 लिखा है मीन्स इट इज सी बार डी, एंड इट इज 1 1 1, तो लिखा है इसका मतलब सी डी। तो चूंकि सी बार और सी के बीच वैल्यू इसकी चेंज हो गई, तो सी को एक्सक्लूड कर देंगे, इधर से हम लेंगे केवल डी। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, जब हम जब हम इस साइड ए बी के साइड में देखेंगे, ए की वैल्यू 0 है, और नेक्स्ट में इट इज 0 1, एंड देन इट इज 1 1। जब ये 0 1 है तो ए की वैल्यू 0 है, और 1 1 में ए की वैल्यू 1 हो गई, मीन्स ए बार से ए की वैल्यू ए हो गई, ए को हम छोड़ देंगे, एंड बी इट इज 1, ठीक है। अगर ये 0 0 and 1 0 रहता तो बी बार होता, बट इट इज 0 1 and 1 1, मीन्स इट इज बी। तो 1 इज इंडिकेटिंग हियर बी, सो 1 इज बी, एंड बी आपका नहीं चेंज हो रहा है। तो ऊपर क्या नहीं चेंज हो रहा था? डी, और इधर नहीं चेंज हो रहा है बी, तो दिस इज बी डी। इज इट क्लियर? जो बीच वाला ग्रुप है उसके लिए। यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर, क्लियर हो ये बात? यस सर, जैसे ये हुआ वैसे ही आप बाकी ग्रुप पे भी ले सकते हैं। फोल्ड रूल क्या कहता है? जिनको फोल्ड रूल नहीं समझ में आ रहा था उनको ऐसा बता रहे हैं कि ये जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा फोल्ड रूल का देखिए एग्जांपल है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, चारों कॉर्नर को देखिए, चारों कॉर्नर पे 1 है, ये 4 का ग्रुप बनाएगा। इफ यू फोल्ड दिस, आप इसको एक पेज मानिए, इसी पेज को फाड़ लीजिए, और आप इसको इसके बीच वाले लाइन से फोल्ड करिए, फिर फर्दर दूसरे बीच वाले लाइन से फोल्ड करिए, तो चारों कोने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे कि नहीं? एक रुमाल लेते हैं, यस रुमाल को सर। एक बार फोल्ड करते हैं, दूसरी बार फोल्ड करते हैं, चारों कोना एक दूसरे के ऊपर आ जाता है कि नहीं आता है? हेलो, यस सर, आ जाता है ना? यस सर, देन दीज कैन बी सर ग्रुप। 3 टाइम्स तो फोल्ड एक करने के बाद, दूसरे को, 3 टाइम्स फोल्ड करने के बाद सर। 3 टाइम्स कहाँ, 2 ही टाइम्स तो हुआ फोल्ड इसमें। एक बार आप यहां से फोल्ड किए, एक फोल्ड हुआ, देन ये 1 जो है इसके ऊपर आ जाएगा, द 1 रिटर्न हियर एट द प्लेस ऑफ 10, जहां पे 10 मिन टर्म पे 1 लिखा है वो 2 मिन टर्म वाले 1 पे आ जाएगा, एंड जहां 0 मिन टर्म पे 1 लिखा है वो 8 मिन टर्म वाले ले 1 पे आ जाएगा। जब आप सिंगल टाइम फोल्ड करेंगे, जब आप दोबारा उसको फोल्ड करेंगे, एक बार आपने हॉरिजेंटली फोल्ड किया, फिर आप वर्टिकली फोल्ड करिए। इज इट क्लियर? तो चारों आपके 0 2 10 and 8 एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इज इट क्लियर यस कि सर, नहीं? ओके। यस सर, तो दिस इज फोल्ड रूल। अगर आप इसे सिंगल 2 एंड 11 10, 3 to 11 10, ये देखिए एक दूसरे 3 के ऊपर आ गया 11, एंड 10 के ऊपर आ जाएगा। नाउ दिस कैन बी ग्रुप इन 4, ये 4 में आपका ऐसा है ग्रुप हो जाएगा। जब इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, फिर आपको इसी में देखना पड़ेगा कि कहां पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो ये तो आपको वो बता रहे थे, वो चीज बता रहे थे जो आपको हम पहले से बता चुके हैं। अब हम जो चीज बताने के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं, अब उसको ऐसा बताते हैं। इज इट क्लियर? इतनी बात आ गई यस सबको सर, ऐसा समझ में? यस सर। ओके, यस सर, ओके। नाउ आप देखिए यहाँ जो आंसर आ रहा है लोगों का, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग का है आंसर सामने, ठीक है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, क्या आंसर होगा? ठीक है, देख रहे हैं?
ठीक है, कोई कोई आंसर ही नहीं लिखा है, कोई कुछ लिखा है, कोई कुछ लिखा है। ओके, हाउ दिस आंसर कैन बी, तो ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हम आपको ऐसा है बताते हैं कि देखिए ये हैंडल कैसे होगा दिस क्वेश्चन, और हाउ एनी अदर क्वेश्चन कैन बी हैंडल। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, अब हम उसकी बात करते हैं। देन the whiteboard is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. now this was your question. Okay, there are various cases to join the group. आप लोग देखें कि बहुत तरीके से ग्रुप ज्वाइन हो सकता है, आप खुद भी इस यहाँ कई टाइप के ग्रुप जो है वो बन सकते हैं। अब समस्या ये है कि आप किसको लें और किसको न लें, ठीक है, एंड हाउ टू राइट दैट। तो दिस इज सॉल्व हियर that how you can do that. So I am loading the first part. Is it visible? सर एक बार ये मेरा सबको देख। दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ आप देखिए यहाँ पे इन्हीं जगहों पे आपने इसकी इसकी वैल्यू 1 पाई थी, इज इट? इन्हीं जगहों पे वैल्यू 1 मिली थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी Yes, को? sir. नाउ हेलो, ओके, नाउ अब हम इसमें ग्रुपिंग की बात करते हैं। आप लोगों ने कई तरह की ऐसा है ग्रुपिंग की, अभी व्हाट्सएप में है, आप देख सकते हैं, कोई कहीं से ग्रुपिंग कर रहा है, कोई कहीं से grouping. Some is prime implicants and there is some essential prime implicants and then there is only prime implicant. ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट दो चीजें हैं। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब क्या है, अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं एक ग्रुपिंग किया हुआ है, यहाँ दो ग्रुप दिखाए गए हैं, वो ये चारों कॉर्नर पर के ग्रुप जो है उसको ले लिए गए, ठीक है, उसको लिया जा सकता है, या और ये जो बीच के चार एलिमेंट है उसको ऐसा है एक ग्रुप में ऐसा लिया गया है। ठीक है, अब आप हमको यहां पे भी 1 लिखा हुआ है, जितने भी आपके बचे हुए हैं उसमें आप हमें किसी भी एक नंबर की बात करिए, ठीक है,
तो हम आपको ये आप देखिए, जितने भी अभी ग्रुप में नहीं है आप उनको ध्यान से देखिए कि उनकी ग्रुपिंग एक से ज्यादा में हो सकती है कि नहीं। आ रहा है बात समझ में? अभी जितने भी ग्रुप नहीं किए हुए हैं, देयर आर 3 नंबर्स, एक यहां पे 1 है, इसकी ग्रुपिंग कितने में हो सकती है? एनीवन? लार्जेस्ट 4 वन। में सर, 4 में, 4 में सर। ठीक है, 4 में हो सकती है। तो कहां से कहां पे हो सकती है? या तो फोल्ड करके या तो फिर सर हॉरिजॉन्टल ले लेंगे या तो सर, फोल्ड कर दें हॉरिजॉन्टल नहीं, हम या फिर या इसको, या वर्टिकल तो ले लेंगे। ऐसे हम इसे वर्टिकल, वर्टिकली लेंगे। यस ओके, सर। अगर हम इधर वाले 1 की बात करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कहां से कहां तक हो सकती है? सर हॉरिजॉन्टल ले लेंगे सर, तो 4 का ग्रुपिंग ये इसका ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल ले लें, या और कुछ भी है यस। तरीका? वर्टिकल भी हो नहीं सकता सर, है। सबसे ये बड़ा तो वही वर्टिकल ले होगा सर। लेंगे तो भी 4 हो जाएगा। ओके, यस या सर। और कुछ भी हो सकता है? सर नीचे से उन ऐसे 3 को ले लें तब भी हो जाएगा सर। क्या यस नीचे सर। से इन 3 को ले लें तो भी ये 4 का ग्रुप हो जाएगा? इज इट क्लियर? इसके पास 3 ऑप्शन है। Yes, sir. ओके, इफ आई एम फॉर दिस वन, ओके, इसके पास कितने ऑप्शन है? दिस वन, दिस में बी इन हॉरिजेंटल, एक इसमें हो यस सकता है और एक दिस 4, इज इट और नॉट? यस सर। ओके, यस सर। लेकिन अगर हम बात करें, उनकी बात करते हैं, जैसे दिस वन, यहां पे जो 1 है, ठीक है, इसकी ग्रुपिंग कौन सी पॉसिबल है बताइए आप? दिस वन, इसकी इसके अलावा और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है लार्जेस्ट ग्रुप में? लार्जेस्ट में तो नहीं है सर। नहीं है ना, क्योंकि आपका रूल है कि आपको लार्जेस्ट को ही लेना है, 2 के पावर में लेना है और बड़े से बड़ा ग्रुप लेना है। तो बड़े से बड़ा ग्रुप, ये 2 में एक ऑप्शन है इसके पास 2 में होने का, पर 4 में होने का तो एक ही ऑप्शन है इसके पास। इज इट? यस सर। इज इट ना? दिस इज ओनली ऑप्शन बाय फोल्ड रूल। ठीक है, तो फोल्ड रूल से हम इसको ले सकते हैं। इज इट और नॉट? यस ओके, सर। देन द नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें इस 1 के पास क्या ऑप्शन था, इसके पास ऑप्शन था, इसके पास भी ऑप्शन था, पर इस 1 के पास, इस 1 के पास और इस 1 के पास बिना इन चारों के ग्रुप के और कोई ऑप्शन था लार्जेस्ट ग्रुप बनाने का? नो सर। No, sir. ओके, सो दीज आर द इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है। इज इट क्लियर? तो एक पार्ट हो जाएगा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का। इन दोनों का जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक का आ जाएगा बी डी, ठीक है, इसका आएगा, ठीक है, b is not changing here, it is b, and d is not changing here, it is d, so it is bd। एंड जब आप इन चारों को आप देखेंगे, जिनको भी ऐसा है ग्रुपिंग करने नहीं आता वो लोग ध्यान से देखें, इन चारों को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए C0 D0, यहाँ C1 हो गया, C को ड्रॉप कर देंगे, D बार ले लेंगे। ओके, D बार, एंड हियर A1, A चेंज हो गया, एंड आई एम गेटिंग 0 फॉर B, so it is B bar, so it is B bar। is it clear? इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, यस सर। एनी कंफ्यूजन? बाद में लोग पूछते हैं ग्रुपिंग नहीं आया, ये नहीं आया, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए। एक बार फिर से। सर फोल्डिंग वर्टिकली ले सकते हैं? फोल्डिंग वर्टिकली मतलब क्या करना है उसमें? जैसे सर वो जो 0 पर और 2 पर है सर, तो 2 को 0 पर बैठा करके सर। 0 पे 0 1 2 जी ना, तो 2 यस सर। 0 नहीं 0 1 2, हाँ, तो
ये टू का जीरो पे ही तो आया है। आपने चाहे आप इसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करिए, या आपने इसे वर्टिकली फोल्ड करके हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, चारों का ग्रुप तो बन रहा है ना। ओके सर। हाँ, जो दोबारा पूछ रहा है पूरा बताने के लिए, वो हमें ये बताया कि कहाँ नहीं समझ में आया है। नहीं, वो कॉर्नर कॉर्नर वाले का। अच्छा, कॉर्नर वाले का। क्या कॉर्नर का फोल्ड करने का नहीं समझ में आया कि सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे आया, ये चीज नहीं समझ में आई? सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे है सर, ये नहीं समझ में आया। ओके, देखिए, जब आप इस ग्रुप को देख रहे थे तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए देख रहे थे, ठीक है। यस अब सर। आपने इसे फोल्ड कर दिया है तो इन इसके ग्रुप में यही चारों एलिमेंट है ना, और कोई एलिमेंट तो यस है सर। नहीं जो फोल्ड में आ रहा यस है। सर। इस एलिमेंट के लिए आपने देखा सी डी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू जीरो। 0। इस एलिमेंट के लिए देखा सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0। इस एलिमेंट के लिए देखा सी की वैल्यू 1 हो गई, चेंज हो गई, और डी की वैल्यू 0 है। इस एलिमेंट के लिए देखा सी की वैल्यू तो खैर चेंज हो ही चुकी है, डी की वैल्यू अभी भी 0 है। तो चारों एलिमेंट के लिए डी कांस्टेंट हो गया, डी इज 0 मींस डी बार। ओके, इज इट क्लियर? इतना आया समझ में, डी बार? यस सर। नाउ जब हम यहां पर देख रहे हैं, अब इस एलिमेंट के लिए हमने ए की वैल्यू देखी 0, बी की वैल्यू 0 देखी। इस एलिमेंट के लिए ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। इस एलिमेंट के लिए हम देख रहे हैं ए ने अपना वैल्यू चेंज कर दिया, बी की वैल्यू अभी भी 0 है। और इस एलिमेंट के लिए भी हम देख रहे हैं बी की वैल्यू अभी भी 0 मींस बी डजंट चेंजेस एंड बी इज 0। सो 0 मींस बी, 0 means bar, means B complement. So one element is B complement, another element is D complement, and it is expressed in the multiplication form B bar D bar. Is it clear? यस सर। आ यस गया सर। ऐसा समझ में? यस सर। ठीक है, जहां आपको एक साथ ग्रुप दिख रहा है वहां आपको देखने में आसानी है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है ये चेंज हो रहा है या ये नहीं चेंज हो रहा है। ये चारों कोने पे हो जा रहा है तो आपको इसको देखने में आसानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये फोल्ड रूल से हो रहा है फोल्ड। तो आप बस चारों एलिमेंट के लिए देख लीजिए। अगर नहीं, मान लीजिए कि किसी ग्रुप में 5 लोग हैं तो पांचों लोगों के ऊपर हर चीज लागू होगा ना। तो यहाँ 4 लोग हैं अगर किसी किसी ग्रुप में, तो चारों के ऊपर जो चीज लागू होगा उसको हम ऐसा ले लेंगे। चारों के ऊपर क्या लागू हुआ कि डी की वैल्यू डी बार ही रह गई, ठीक है। और चारों के लिए ये भी लागू हुआ कि बी की वैल्यू बी बार ही रह गई। इज इट क्लियर? ओके, इसमें अब किसी को कोई ऐसा है कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ सकता है, एनीवन? ओके, सर हाँ। इसमें और ग्रुप नहीं बन सकता है? बनेगा भाई, बनेगा बनेगा। इसमें अभी तक जो बताएं उसमें कोई ऐसा है कंफ्यूजन नहीं है ना, बी बार डी बार? नो सर, ओके, नो नो। नाउ अभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं, उनका ग्रुप नहीं बना है अभी, ठीक है। तो उनका ग्रुप नहीं बना है तो हाउ दीज कैन बी, तो दीज आर द इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये जो था ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के बाद बाकी के लिए हमें और अभी इम्प्लीकेंट्स चाहिए, ठीक है, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स चाहिए। इसेंशियल तो इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था लार्जेस्ट ग्रुप बनाने का, इसलिए वो हमको रखना ही रखना पड़ेगा। उसके बाद हम और भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने और भी ग्रुप बनाया, ठीक है। अब क्या क्या है ग्रुप? इतने सारे ग्रुप पॉसिबल हैं, हम सारे को लेंगे ये जरूरी नहीं है, पर इतने सारे ग्रुप अभी पॉसिबल है बाकी एलिमेंट्स के लिए। क्या थे? ये दो एलिमेंट थे, इन दोनों एलिमेंट के लिए हम क्या कर सकते थे? एक ग्रुप ऐसे बना सकते हैं, एक ग्रुप इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस एलिमेंट के लिए हम एक ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं। इस एलिमेंट को हम यहां एक में हम रख सकते, एक ग्रुप हम ये भी बना सकते हैं। तो इतने सारे ग्रुप, मतलब हम कितने ग्रुप और ऐसा है बना सकते हैं? 1, this horizontal R4 element, K4 element, ओके, सेकंड ग्रुप। थर्ड इज ये दोनों को फोल्ड रूल से हमने ऐसा है ग्रुप बनाया, और एक हमने ये एक वर्टिकल ग्रुप बनाया। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रुप है इसमें देखिए सी डी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या कांस्टेंट है? ए बी बार। ए बी बार एक ग्रुप का जो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखिए लिखा हुआ ए बी बार।
आप इस ग्रुप को अगर देखिए तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू चेंज होगी, क्या बचेगा सी डी। देखिए पहला एक एक्सप्रेशन लिखा गया है सी डी, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज फोर, इन चारों में आप अगर देखिए तो क्या इसमें ए नहीं चेंज हो रहा है और डी नहीं चेंज हो रहा है, तो मींस ए डी, वन इज ए डी, एक इसके लिए हो गया ए डी। इज इट क्लियर? एंड ये सर फोर्थ रूल से आप देखिए इनके लिए, तो इनके लिए आपका क्या नहीं चेंज हो रहा है, सी इज नॉट चेंजिंग, ओके, एंड सी इज नॉट चेंजिंग एंड बी बार इज नॉट चेंजिंग, सो इट इज बी बार सी। तो ये चारों, इन चारों ग्रुप का सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ। इज इट क्लियर? इतनी बात आई समझ में अभी तक? सर 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 इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सर हेलो सर, ये नीचे में जो सर स्क्वायर वाला बॉक्स लिए हैं सर, आवाज वो कट क्यों? रही है। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो आवाज कट रही है। हेलो हेलो एक मिनट। अब चैट बॉक्स में ऐसा लिखिए क्या पूछना चाह रहे हैं, या चैट किसी और बॉक्स को में सुनाई लिख लो। पड़ रहा है तो वो ऐसा है, पता है क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो सर 6 का भी ग्रुप बन सकता था। हेलो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। राइट इन यस चैट सर, बॉक्स, यस सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर। चैट बॉक्स में लिखिए। हम्म, हाँ बिल्कुल। हेलो हम लोग तक तो आ रही है सर इनकी आवाज। हाँ अब हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बोलिए। अंशु, कौन बोल रहा था? अंशु? सर, ये जो नीचे में सर स्क्वायर लिए हैं सर, वो क्यों लिए हैं सर? क्योंकि वो तो पहले से नीचे वाले का ग्रुप हो चुका था 4 सर। नीचे, नीचे वाले का ग्रुप हो चुका था इन चारों का? यस नहीं, सर। इसका हुआ था, देखिए ना, इन चारों का हुआ था इसेंशियल ग्रुप में। यस सर, तो फिर बचा तो सर नीचे ही में 2 ठो था ना सर, तो उसका तो सर हॉरिजॉन्ट। नीचे में दो बचा था, हमने कहा ओवरलैपिंग, हम यहाँ भी तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं कोई, इनको भी तो यस हम ले सर। चुके थे, हमको लार्जेस्ट ग्रुप ऐसा बनाना है ना, तो हम दो यस के सर। बजाय चार को ले सकते हैं ना। हेलो, यस सर। सर ये तो दो 2 के हमारे पास हैं बचे हुए। हाँ हाँ पूछिए सर पूछिए सर पूछिए पहले। सर 4 तो सर नीचे। सर हम लोग सीधा भी जब ले रहे हैं। एक मिनट, एक एक लोग करके पूछिए, बिल्कुल पहले आप पूछिए फिर उसे पूछते हैं। सर नीचे में भी अगर चारों को लेंगे तो 4 का तो ग्रुप बन ही रहा है सर। हाँ हो सर रहा है। तो हम सर दोबारा स्क्वायर सर जो ले रहे हैं उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, वो कि हम वो लेना ले नहीं रहे हैं, वो हम यस ले सर। नहीं रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो हम ले नहीं रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वो हम ले नहीं रहे हैं, हम आपको ऑप्शंस बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। हम ये लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, चारों होगा नहीं, हम आपको ऑप्शंस बता रहे हैं, ओके, कि इतने तरीके से अभी लिया जा सकता है, बाकी को लेना है तो बाकी को इतने तरीके से लिया जा सकता है। इनको इनको लेने का एक ही तरीका है, फॉर हैंडलिंग ऑल these are essential prime implement, there is only one method, okay, to take the largest group, and these other have more than one method to take the largest group. Is it clear? यस सर। ठीक है। हाँ अब दूसरा कोई ऐसा क्या पूछ रहा था, पूछिए। अदर स्टूडेंट कोई और भी ऐसा पूछ रहा था ना? ओके, ठीक है, ओके, ओके ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, what is the solution of this question is given here,
Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Now it may have the multiple solutions. ठीक है, एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकता है। मल्टीपल सोल्यूशन में आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टू टर्म्स is the first two term is changing, bd b bar d bar, 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 and here the next two term it is changing. इतना चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Now why this? Okay, why this? This is the first two term is the essential prime implicants, bd and b bar d bar. essential prime implicants प्लस essential prime implicant रहेंगे आपके, पहले आप essential prime implicant लिखेंगे, जो भी आंसर लिख रहे हो essential prime implicant प्लस now you have the multiple options. मतलब आपके पास कितने एलिमेंट बचे हुए थे? you have only 1 to 3 एलिमेंट्स। तो इन 3 एलिमेंट्स को लेने के लिए you may take a group this, ठीक है, या you may take a group this and a group this, ओके। या इसके अलावा आप क्या ऐसा है कर सकते हो, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो? you may take a group this and a group this, या क्या कर सकते हो? a group this and a group this। तो इन चारों ग्रुप का जो आपके ये अलग से 4 ग्रुप बन रहे हैं 1 2 3 4, आप अपने चॉइस के अनुसार इसमें से बाकी को इंक्लूड करते हुए इसमें से किसी भी 2 ग्रुप को इंक्लूड कर सकते हो। इस 4 में से कोई भी 2 ग्रुप, मतलब कोई भी 2 ग्रुप, मतलब आप अगर मान लो इसको इंक्लूड कर लिए, ठीक है, आपने अगर इसको इंक्लूड कर लिया और इसको इंक्लूड कर लिया तो गलत हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इफ यू आर इंक्लूडिंग दिस ग्रुप, जो पॉइंटर दिख रहा है, और इस ग्रुप को केवल इंक्लूड कर लिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये एलिमेंट क्योंकि ये वाला एलिमेंट छूटा ही रह जाएगा। ओके, तो आपको जिसमें कि ये सारे एलिमेंट हो जाएं, यू मे टेक दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो कि इस ग्रुप को ले सकते हो और इस ग्रुप को ले सकते हो, जिसमें कि बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट वो अगर आ जाए तो इसमें जो प्राइम इम्प्लिकेंट जो आपके बाकी बचे हैं, आप देखिए उन्हीं का कॉम्बिनेशन इधर है, जिसमें से 2 को आप ले सकते हो जिसमें आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। इज इट क्लियर? तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, पहले इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट निकालेंगे, जिसको ग्रुप करने का कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा है, तो उसको लार्जेस्ट ग्रुप में करेंगे। उसके बाद आप बाकी में आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा आंसर लिखते हैं, चारों सही है। इज इट क्लियर? ये बात आई सबको ऐसा समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। पहला टारगेट ये रहेगा कि जो आपको लग रहा है कि ये सबसे मुश्किल है ग्रुप होना, पहले उसको टारगेट करिए और उसके लिए लार्जेस्ट ग्रुप बनाइए। ठीक है, जब ऐसे एलिमेंट का हो जाए तो आप बाकी के लिए कोई भी ग्रुप बना लीजिए लार्जेस्ट। ठीक है, तो बाकी के लिए आप लार्जेस्ट ग्रुप बनाइए। ओके, आप लोगों ने क्या किया कि पहले किसी का भी ग्रुप बना दिया लार्जेस्ट। ठीक है, तो किसी का भी बना दिया तो एक से ज्यादा उसमें क्या होगा, हो सकता है कोई प्राइम इम्प्लिकेंट छूट जाए, लेकिन नॉर्मली यही ट्रेंड है कि एक आपका, हालांकि उसमें भी आप ऐसे भी करते तो आंसर सही आ जाता, लेकिन आपका आंसर नहीं सही आया। मैक्सिमम लोग 3-3 लिटरल लिख दिए हैं। जब 4 के बन रहे हैं तो इट मे बी ऑफ ओनली 2 लिटरल्स ओनली। ओके, ये बात क्लियर हुआ सबको? सर क्या 7 ये ग्रुप कौन सा मिडिल मैक्सिमाइज वाला? करने के लिए 3 7 13 15 9 हाँ, 11, सर। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6 हो यस जाएंगे सर। ना। तो 6 को आप ले सकते हैं, 2 के पावर में आता है 6 कभी? 2 के नो पावर सर। में ही ले सकते हैं ना। ओके,
तो हम 6 ही क्यों लेंगे, हम यहाँ से ऐसे 7 भी ले लें, ठीक है, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ये 6 और +2 ये भी ले लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, हम 2 के पावर में लेंगे, ठीक है, और एकदम एडजेसेंट को लेंगे या फोल्ड रूल से। ओके सर इसके 4 ग्रुप बनेंगे ना? हाँ, इसमें 4 ग्रुप बनेंगे, ये 2 इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, ये 2 ग्रुप रहेंगे ही रहेंगे, बाकी 2 ग्रुप, इन चारों में से वो 2 ग्रुप आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें ये तीनों एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाते हो जो आपके रेस्ट बचे हुए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ये बात क्लियर हो गई सबको? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? प्लीज आस्क। तो अब हम लोग अपने लगभग लास्ट पड़ाव पे हैं। 5 वेरिएबल्स का आपके सिलेबस में है नहीं, आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम बता देंगे 5 वेरिएबल्स का भी। नाउ ओनली इन दिस यूनिट देयर इज डोंट केयर कंडीशन, ठीक है, जो हम डोंट केयर कंडीशन आपको बताएंगे। बाकी अगर आपको पाई में लिखा हुआ कोई चीज आ जाएगा तो उसको सिग्मा में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। सिग्मा में चेंज करके उसे इसी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आ जाए, मींस यहाँ पाई लिखा रहेगा, तो अगर यहाँ मान लीजिए कि 2 वेरिएबल है एंड पाई 0 लिखा हुआ है, तो सिग्मा में वो क्या हो जाएगा? इट हैव सिग्मा 1 2 3, जो चीज बचा हुआ है वो, इफ इट इज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। और लोग को आ रही है वॉइस क्लियर? यस सर। यस सर। आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है? ओके, तो अतुल आप अटेंडेंस सेंड कर दीजिए, और कल के टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। बूलियन अलजेब्रा ही बोले हैं, और क्या बोले हैं? बूलियन लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स, ठीक है, तो पढ़िएगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। 2 + 3 + 5 कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आने के लिए कुछ भी आ सकता है। सर डायग्राम भी आएगा सर? अब 2 ही टॉपिक है, 2 टॉपिक में जितना हुआ है सब कुछ आएगा ऐसे सर, तो। हाँ बोलिए। ऑप्शन क्वेश्चन भी रहते सर, वो नहीं आएगा तो वो बना सकते हैं सर, हेल्पफुल हो जाता। क्या चीज? ऑप्शन सर, या तो ये अटेंड करो या तो ये अटेंड करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन। इतना ऑप्शन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना छोटा सिलेबस है, और इसमें भी ऑप्शन कैसे देंगे? होते हैं ना सर, वो आते हैं, बट वो नहीं सर। ऐसा आपसे उम्मीद नहीं है कि आपको इतने छोटे में से 100% नहीं भी आएगा। जितना अटेम्प्ट करेंगे स्टेप मार्किंग होगा, कुछ तो पढ़ के आए होंगे ना, मैं कुछ तो पढ़ के आएंगे, स्टेप मार्किंग तो होगा ही। ओके, ऑप्शन इतने छोटे टेस्ट में नहीं दिया जाता, ऑप्शन एग्जाम में रहेगा ना। सर इतने छोटे टेस्ट में सर, ओएस में सर बहुत हम लोग को दिक्कत हो गया सर। क्या हो गया? सर एक ही क्वेश्चन सर बनाने में सर 45 मिनट लग गया हम लोग को, इवन कि 90% बच्चे को सर जो वो अटेम्प्ट किए। अच्छा, ऑप्शन फिर भी रॉन्ग हो गया सर। ऑप्शन था उसमें? नो सर, ऑप्शन नो सर। एक ही क्वेश्चन आया था? यस सर नो सर, 4 क्वेश्चन था सर, लेकिन एक क्वेश्चन इतना टफ था सर कि उसको 45 मिनट बनाते बनाते और ऊपर से वो भी रॉन्ग हो गया सर। ऑप्शन रहता तो सर ऐसा आया था, तो मेरे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और अगर मेरे में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसा आएगा तो काफी कम मार्क्स का आएगा वो। ओके, आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ओएस में आप लोग का 3 टेस्ट होना है। 2 टेस्ट होना है सर, एक और होगा, और बाकी 10 मार्क्स असाइनमेंट सर होंगे। ठीक है। अब टेस्ट देखिए, कुछ चीजें तो हैं, क्लास पार्टिसिपेशन, असाइनमेंट, जिसमें कि आपको लिबरल मार्किंग मिल ही जाती है। इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा सिलेबस हमने नहीं रखा हुआ है, इसमें तो पूरा सिलेबस भी रहा होगा ना आपका।
अभी तक जितना पढ़ाए होंगे पूरा रहा होगा ना? नहीं सर। सर सिलेबस के बाहर का भी था सर। क्वेश्चन आया होगा सिलेबस के बाहर का ना, सिलेबस के बाहर का कंटेंट थोड़ी दिया गया होगा। सिलेबस के बाहर का आया था क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसा नहीं था, बाहर का नहीं था, बस अनएक्सपेक्टेड था। सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ाया हुआ भी मतलब पहले से आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किए थे ना कि इतना ही टॉपिक से आएगा, आपको जितना पढ़ाया नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या ना कि जैसे 3 दिन हम लोग को छोड़ दिया जाता है थ्योरी पार्ट कवर करने के लिए, और हम लोग जनरली फोकस कर रहे थे कि जो क्लास में हो रहा है बस वही पूछेंगे। तो सर जो 3 दिन हम लोग के लिए छोड़ रहे थे उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए तो दिक्कत हुआ। हाँ वो तो आएंगे ही आपके लिए, जो क्वेश्चन जो रहेगा उससे भी तो आएंगे ही, लेकिन ठीक है, हमने तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा छोड़ा नहीं है। सर तो आपसे वही कहना था कि जो क्लास में हुआ है क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग रहेगा तो सॉल्व करना इजी रहेगा। क्लास में हुआ है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, पर वही क्वेश्चन नहीं रहेगा। नहीं सर, वही सर नहीं आप चाहिए। न्यूमेरिकल दीजिएगा। सर वो पैटर्न रहेगा तो चलेगा। हाँ पैटर्न तो रहेगा ही, अगर आपने समझा है सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन वही क्वेश्चन आएगा ऐसा थोड़े होगा। ओके सर सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होता था तो हम सबको क्वेश्चन पेपर अलग अलग दे देते थे, सबके में डेटा अलग हो जाता था। ओके ऐसा नहीं करेंगे, सबका डेटा अलग होता था, सेम क्वेश्चन पे डेटा अलग होता था सबका। ओके सबको अपने रोल नंबर का लास्ट डिजिट कर देते थे देने के लिए, कुछ ऐसा कर देते थे। ठीक है तो स्टिल क्वेश्चन तो वही नहीं रहेगा, ऐसा तो पीजी में है वही क्वेश्चन रहे, कोई जरूरी नहीं है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। मेरे साथ ऐसा नहीं, अगर आप पढ़ के आएंगे मेरे टेस्ट में, अगर आप पढ़ के आएंगे तो आप कर लेंगे। ओके केवल 2 टॉपिक दे रहे हैं, पढ़ के आएंगे तो कर लेंगे। केमैप से क्वेश्चन आएंगे सर? नहीं केमैप से नहीं आएगा, ठीक है बुलियन अलजेब्रा बस। ठीक है बुलियन अलजेब्रा का स्टार्टिंग, केमैप छोड़ दे रहे हैं। ठीक है इतना आसान कर दिए, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में ठीक है इस बार न्यू एडमिशन हुए थे इसलिए हम इतना कम सिलेबस कर दिए, अगले टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। ओके ठीक है तो अटेंडेंस का स्नैपशॉट भेज दीजिए। भेज दिया सर। ओके ठीक है।